अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं उर्दू का जो चैप्टर है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, जो आपके सिलेबस में दूसरा चैप्टर है, वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम आज के टॉपिक के अंदर इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। आई बात समझ बच्चों? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंप्यूटर के जो मान के चलो कि उर्दू के हम अलग से आपको एक पीडीएफ बना के दे सकें, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके रखूँगा, प्लीज़ डू राइट देम, अच्छे से उनको याद करो और इंशाल्लाह आपका पेपर बड़े अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में गिरेगा नहीं। ठीक है, बी विद मी और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपके सपोर्ट और आपकी प्यार जो है वो हमें बहुत ज़रूरत है, उससे मोटिवेशन मिलती है ताकि हम उन बच्चों तक भी पहुंच सकें कि जिनके पास कोई भी उस्ताद या टीचर या ट्यूशन अवेलेबल नहीं है। मेन मकसद, मेन मुद्दा मैं आपको अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूं कि मेरा एक ही मकसद है कि उन बच्चों तक पहुंचाया जा सके मटेरियल जिनके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है या वो किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र गो, कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में ये लेसन है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है, क्योंकि जब बेसिक ध्यान रखना, सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया तो वो सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया था। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये गोडन्यूक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जोड़ तो घटा करती है, जोड़ घटा को प्लस माइनस तो करती है, इसके अलावा और भी बहुत से काम इससे लिए जाते हैं। साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए, दरअसल वो नए बरकियाती जहन के हैं। बरकियाती जहन हो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके बड़ी तेज़ रफ्तार जहन जिसको हम कहेंगे, वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत तेज़ चलने वाले कंप्यूटर्स, ठीक है, जो काम में अब लिए जा रहे हैं। इन चीज़ों का तस्वुर बिल्कुल नहीं था। ऐसे तो बड़े हवाई जहाज़ कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं, इंसान को चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा, रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न, छापाने, अखबारात, कोई चीज़ जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। कंप्यूटर की आज बरकी ज़िंदगी एक अहम, कंप्यूटर जो है हमारी आजकल की एक ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है। इसकी एक छोटी सी मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन, मतलब कंप्यूटर की शक्लें आपसे पूछी जा सकती हैं। बरकियाती कैलकुलेटर्स, थोड़ा सा भी आप काम करते हो तो तुरंत आपको आंसर मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई बात समझ? तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए और इस चीज़ को आपको बड़े पैमाने पे जो है वो अच्छे से क्लियर अप करना चाहिए। ठीक है, जो हर जगह देखे जा सकते हैं, बैंकों, दुकानों और आ, के अलावा कॉलेज, स्कूलों में भी तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े इसको देखो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब है, कंप्यूटर या कैलकुलेटर को एक पुरानी शक्ल जो है एबैक्स कहलाती है। ये ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वन ऑफ द वेरी बेस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लकड़ी का एक चौकार फ्रेम होता है जिसमें लकड़ी के गोल गोल गट्ठे पिरोए होते हैं, हर तार में 10 गट्ठे होते हैं। आपको ये देखना है कि अबक्स के अंदर हर तार में कितने गट्ठे या मोती होते हैं, तो 10 होते हैं, जिनके ज़रिए जमा करने या घटाने का काम आसान होता है। ये प्राइन यूज़ करना अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। अबकस हज़ारों साल से पहले किस किस मुल्क में इस्तेमाल होता था? चीन और मिस्र में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट के हैं। 1919 के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। इशू इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये थे जो याद जहनस में, ठीक, और इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख भी लो। दूसरी आलमगीर जंग में फ़ौजी मकासद के लिए कंप्यूटर को बनाया गया। आपको ये लिखना है कि दूसरी आलमगीर में आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे कि किस तरह कंप्यूटर को, तो दूसरी आलमगीर जंग में कंप्यूटर को किस में सेकंड वर्ल्ड वार में इस्तेमाल किया गया, यानी कि इसको बनाया गया और उसमें उसके बाद उसको इस्तेमाल किया गया। और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी, रियाजी मतलब गो मैथमेटिक्स, रियाजी का मतलब होता है मैथ्स,
ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। बल्कि उनकी याददाश्त में बहुत से मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती थी। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर जो शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी की धुनें बना सकते हैं, मतलब मौसीकी वगैरह जो है उसकी इम्पॉर्टेंट वो लाइरिक्स जो है वो इजीली बना सकते हैं। ठीक है, रिमिक्स ना वहाँ बनाना है आजकल, तो रिमिक्स आप बहुत सुनते होंगे, मगर आज ऐसे सोरी गुमन मुश्ती इच्छा। ठीक है, मुसव्वरी से मुराद होता है तस्वीर खींचने का। मोबाइल से ना इंसान फोटो तुला, मुसव्वरी से मुराद होता है तस्वीर खींचना। और रियाजी के पेचीदा सवाल 1 सेकंड के हज़ारवें, ये थे क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट बने, 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में, मतलब अगर 1 सेकंड को हम हज़ारवें हिस्से में करें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम वैल्यू है, मतलब कम टाइम में आप इसके आंसर्स ले सकते हैं। जदीद गई नई, जदीद से मतलब होता है नया। कंप्यूटर की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला कम से कम 10 लाख जमा तकरीब और ज़रब तकसीम करने हो चंद सेकंड में कर सकता है। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इसमें अच्छा, कंप्यूटर के किस्मों के ऊपर, इनमें एक किस्म को डिजिटल और एक किस्म को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, एक किस्म को डिजिटल और एक किस्म को हिंसू वाला, डिजिटल को हिंसू यत पे नंबर खसन। ठीक है, और दूसरी किस्म को एनालॉग कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में नाप तोल का सिस्टम होता है, यानी कि मेजरमेंट्स जिसे हम कहेंगे, नाप तोल। नापना हो गया नाप, और तोलना हो गया मैं ये वेट करना किसी चीज़ का। मसलन इस तरह के कंप्यूटर बिजली की रू से, यानी कि बिजली की करंट से, जिसे हम कहेंगे बिजली की रू को मतलब वो बिजली के करंट से चलते हैं। पानी के दबाव की क़ुव्वत या किसी चीज़ की रफ्तारी से घूमने का रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, डिजिटल कंप्यूटर में जमा तफरीक और ज़रब तकसीम वगैरह जैसे सवालात कर सकता है, लेकिन डिजिटल किस तरह के सवालात कर सकता है, जमा तफरीक और ज़रब तकसीम वगैरह के सवाल कर सकता है, ये थे जो याद। लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तकरीब का ही काम करता है। तो वो मन वो सिंपल शार्ट है। एडिशन जो होता है, एडिशन इज एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज रिपीटेड एडिशन, ये थे जो याद, यानी कि रिपीट करके बार बार एडिशन करने को मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज डिवीजन। कंप्यूटर असल में सिर्फ सब्ट्रैक्शन करता है और तफरीक, किशन ज़रब तकसीम करान कहीं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कंप्यूटर असल में किस काम के लिए, ज़रब और तकसीम करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ करता है कंप्यूटर, जमा तो तफरीक। ये थे जो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहन में रखना है इसको। आप हैरान होंगे कि फिर कंप्यूटर लाखों की ज़रब तकसीम सेकंडों में कैसे कर देता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कंप्यूटर लाखों की जो है कैसे कर सकता है। कंप्यूटर किस क्या करा, कंप्यूटर एक बरकी रूह का इस्तेमाल करता है, बिजली करंट। ठीक है, बिजली का करंट रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है, और एक नज़र रोशनी 1 सेकंड में 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती है। ये गो ब्याक पॉइंट आई बात समझ, अच्छे से इसको याद रखना। इसलिए कंप्यूटर भी बिजली के करंट के ज़रिए इतनी ही तेज़ी से काम करता है। इथे पूछू कंप्यूटर ते करा काम। ठीक, डिजिटल कंप्यूटर अगरचा हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, मगर 1, 2, 3 या 4, 5 जैसे आम हिंसों का इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। बाइनरी सिस्टम जो होता है इसमें सिर्फ 2 हिंसों का इस्तेमाल होता है, आगो 1 बेगो 0, ये थे जो याद, एक 1 और एक 0, ये याद रखना। बाइनरी सिस्टम में 2 हिंसों का इस्तेमाल होता है, एक 1 और एक 0। लफ्ज़ बाइनरी का मतलब होता है दोहरा, डबल, 2 मतलब 2, सिंपली 2। ठीक है, कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम जो है एक्चुअली में रियाजी के 2 अलामतें या हिंसे इस्तेमाल होते हैं, एक हिंसा सिफर का और एक 0 का। ये थे जो याद, 1 और 0 का इस्तेमाल होता है जो बिजली की रूह की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत देता है। 1 का मुराद होता है यानी कि बिर की रूह मौजूद है, बिजली मौजूद है, और 1 माना जाता है जहाँ वहाँ, 0 माना जाता है जहाँ करंट नहीं होता। ये थे जो याद, 0 का अच्छा बनाते जहाँ करंट बिल्कुल नहीं होता। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 का मतलब है बिजली रो मौजूद है, 0 का मतलब है कि बिजली रो मौजूद नहीं है। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इस बाइनरी सिस्टम से करता है, और इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर कोड डबल दुगनी हो जाती है, कोड डबल हो जाती है। ठीक है, ये थे जो याद। उसके बाद एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटरों के अलावा अब हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को जो वारिया फास्ट चलन, क्वांटम कंप्यूटर होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों पे काम करता है। क्वांटम मैकेनिक्स जो फिजिक्स से ब्रांच,
9th क्लास में आपको एक अलग से सब्जेक्ट साइंस में मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आपने नाम तो सुना होगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स ये फिजिक्स का ब्रांच, ठीक है। मेरा खुद का एमएससी फिजिक्स है, तो इसलिए मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक्चुअली, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खसूसियात को यकजा करके बनाए जाते हैं। यमन दुश्मन हुंच मिक्स चरमा बनाने, याद रखना। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खसूसियात को यकजा करके, मतलब यकवटे दोनों प्रोग्राम्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी। ये थे जो याद। सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज और इंतहाई तेज़ रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर ख़ास अहमियत रखते हैं। आक्षमन सुपर साइज, आपके जेब में जो सुपर कंप्यूटर है वो मोबाइल, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर की, मोबाइल। आपके अगर हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछा जाए सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल बताए, तो मोबाइल फ़ोन एक ज़बरदस्त है। जो वाईफाई सिस्टम है वो सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। बट क्वांटम कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी बुनियाद साइंसी मुहक्किकीन यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर हो। किस पे? क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों पर हो। कंप्यूटर की इन्हीं तेज़ रफ्तार मशीनों ने इंसानी तारीख के बेमिसाल इतलाती इनकलाब, इन्फो रेवोल्यूशन, इन्फो यानी कि इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन जो है वो दिया, इंफॉर्मेशन का जो रेवोल्यूशन है वो दिया। आई बात समझ? दैट इज कॉल्ड एज इन्फो रेवोल्यूशन के असरात कुरे अरज गो ज़मीन, कुरे अरज से मुराद होता है ज़मीन, चपे चपे गो प्रथ जाए, मतलब हर जगह पहुंचाने में इरदार। चनाचे आजकल पढ़ा लिखा छोटा बड़ा अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप आईपैड के ज़रिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और हर तरह की मालूमात व मवाद जो है डाटा उस तक रसाई भी मुश्किल नहीं। मतलब कुछ तेजाइश गसा के तो हम इजीली उसको कैचअप कर पाते हैं 2 मिनट 10 सेकंड। वो थे जो याद ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जर्मन साइंसदान और फलसफी लैब नेटर बाइनरी सिस्टम को फितरत का सिस्टम मानते हैं। कौन सा साइंटिस्ट है? एक जर्मन का साइंटिस्ट जिसका नाम लैब नेटर है, बाइनरी सिस्टम मानता है। उसका कहना था कि बाइनरी सिस्टम का एक सोर्स माना कि उस ये बाइनरी सिस्टम में ये दो इस्तेमाल होते हैं, एक वहदत की अलामत है। ये है क्यों क्वेश्चन कि किसने ये माना? बाइनरी नेटर ने ये माना कि ये जो एक होता है ये अल्लाह को एक बताता है, यानी कि गॉड इज़ वन का कंसेप्ट है, और खुदा भी एक है। ये कैसे याद था? इन चीज़ जो इंपॉर्टेंट थे, आसान आज ज़रूरत नहीं पढ़ेंगे बट लाइफ में भी आगे पढ़ेंगे। और सिफर का मतलब है कुछ नहीं, अलामत, यानी कि अल्लाह के बगैर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे यानी ला मतलब यानी अदम, उसके बगैर और कोई चीज़ नहीं है। खुदा ने सब चीज़ें खला अदम ही तहलीक की हैं। दूसरे मानों में एक हिंसा खालिक की अलामत है, खालिक को पैद करने वाला, पैदा करने वाला। और सिफर तहलीक की। बाइनरी सिस्टम इशारिया सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिजिटल सिस्टम से अलग है। इशारिया सिस्टम में 9 तक हिंसे और 10 तक होते हैं। डिजिटल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें कितने हिंसे होते हैं? 10 हिंसे होते हैं। ये थे जो याद। सिफर पे 9 तमत आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे 9 यम बेचना सिफर थे। किसमें? इशारिया सिस्टम में। ये याद रखना, इशारिया सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। बाइनरी सिस्टम में ये हिंसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में लिखे जाते हैं। मसलन हिंसे को बाइनरी सिस्टम में इस तरह लिखा जाता है। अथ हम वो ट्रिक आखते, अगर समझ आ रही है तो आई विल बी फीलिंग मोर इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको अगर ये समझ आ जाता है। थे जो नज़र हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में। ये 1001 मगर ये एक्चुअली नाउ क्या छू नाउ, ये है बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ। किस सिस्टम में? बाइनरी। क्योंकि बाइनरी में हम सिर्फ 1 और 0 का इस्तेमाल करते हैं, तो एम शक्र में तो 1 तो 0 इस्तेमाल, मगर वो कित पट है को ऐसे काउंट करे। अब ध्यान रखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये क्या गो? अगर सपोज ये नंबर ये गो वनस, ये गो टेंस, ये क्या गो हंड्रेड्स, ये गो थाउजेंड्स, ठीक है। आपने अपना प्लेस वैल्यू का सिस्टम तो पढ़ा होगा। जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, ये जब हम इसकी ऑर्डरिंग करते हैं ना, कांस्टेंट नंबर जो वनस की होता है, अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, इफ आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, यानी कि बहकनी इस पर लिखित 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू पावर 0 थे जो नज़र। वाई मैंने 2 रेज टू पावर 0 क्यों कहा? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0 के पीछे एक रीज़न है। क्या जोन में ये थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वनस प्लेस, अच्छा वनस प्लेस पे क्या काम होता है कि आपके डिजिट का प्लेस वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है। मतलब ये किसा डिजिट है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो हमेशा रहेगा। तो यहाँ से पावर होती है, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है, आत्मा से जी डिजिट,
तभी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0 इतना पे बाद भी ये 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 ठीक है गो ये यहाँ पे पहुँचूंगा तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 ठीक ये गो ये 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 ठीक है 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 आई बात समझ ठीक। इस तरह से अब अगर इसका मैं जोड़ निकालता हूँ एनीथिंग रेज टू पावर 0 का गो बराबर 1 गुना 1 बराबर ठीक है ये 0 अगर 0 इसको इन चीज से करो मल्टीप्लाई तो 0 इंटू पावर ऑफ 2 ये गई हिस्से कथा केस 2 रेज टू पावर 1 का अच्छा बराबर 2 बराबर ठीक है। अब पहुंचे हम 3 पे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 क्या हो 4 तब लिखमुत 0 इंटू 4 ये नीचे जो लिखा हुआ है ये लिखा है इसने 0 इंटू 4 ये क्या 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 2 रेज टू पावर 1 को ये 2 रेज टू पावर 1 2 ये हो जाता है 2 रेज टू पावर 3 ये हो जाता है 2 रेज टू पावर 3 से अगर वैल्यू करो ये नेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट्स एग्जैक्टली 2 2 4 2 8 गोवा ये 8 तो ये वाला 8 हो गया मंजिम दुशवा 0 8 0 और ये वाला बचा 1 8 कस गए 9 तभी इसने इसको इस तरह 9 लिखा है। किसी भी टीचर ने हमको ये नहीं बताया होगा बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैथ्स भी पढ़ाया जाए ताकि तुझ रिज्यूम बने तो इम साथ मैथ वार कर अपलोड करो आप 9th क्लास का आप अच्छे से उसको देखें ये हमारा मकसद है। इस तरह कंप्यूटर को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। गोडनुक हिस्स क्या कंप्यूटर को ये थे जो याद दारोमदार का हिस्सा कहलाता है ठीक है जिसको साइंसी में इनपुट कहा जाता है। इनपुट क्या होगा ये हिस्सा इस योर इंफॉर्मेशन चना देवा कंप्यूटर्स जो भी चीज़ें हम इधर से देते हैं मान के चलो मैं कर साइट टाइप जो मैं टाइपिंग करता हूँ ये गई एंट्री यानी कि उसको डाटा देवा और ये मैं डाटा दे रहा हूँ तो ये मेरे लिए इनपुट कहलाएगा। हम कंप्यूटर से कुछ जानना चाहते हैं या उसकी याददाश्त में जो कुछ मालूमात दर्ज करना चाहते हैं तो इन मालूमात को दरो आमद वाले हिस्से में दाखिल करना होता है यानी कि ये इनपुट कहाँ पे चीज़ जैसा था कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर रखना चाहते हो तो इसको हम इनपुट कहेंगे। आई बात समझ। दूसरा हिस्सा जखीरा या माल या गोदाम की तरह होता है स्टोरेज जिसको बोला जाता है सिंपली थे जो याद मेमोरी और स्टोरेज एक ही काम होता है। इसको कंप्यूटर की याददाश्त या मेमोरी कहा जाता है। दोयम हिस्स क्या गोडनु गो इनपुट दोयम गो मेमोरी दोनों याद रखना। मुस्तकबिल को आने वाले वक्त में काम लेने के लिए तमाम मालूमात इसी याददाश्त में रखी जाती हैं। ऑप्शन आ सकता है मुस्तकिल में काम लेने के लिए मालूमात को कहाँ रखा जाता है इनपुट आउटपुट स्टोरेज या मेमोरी तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका मेमोरी। ये थे जो यार इस पर क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकते हैं पता है कौन सा तुम ज़रूरत पे तो हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हिस्सा होता है हिसाब किताब का हिस्सा। इस हिस्से से कंप्यूटर रियाजी के सवाल हल करता है प्रोसेसिंग या हम कह सकते हैं ठीक है। चौथा हिस्सा जो होता है वो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। क्या बनाता है कंट्रोल। यह हिस्सा पूरे कंप्यूटर के जनरल मैनेजर की तरह होता है। जनरल मैनेजर सारी चीज़ों को मैनेज करता है जो मुख्तलिफ हिस्सों को काम करने की हिदायत देता है ठीक है। पांचवा हिस्सा बरामद या आउटपुट का होता है। ये हिस्सा स्कोर उतामत उसका जो रिजल्ट हमारे पास मिलता है वो आउटपुट कहलाता है ठीक है। ये को पॉइंट है 5 के 5 हिस्से याद रखना है इनमें से एक ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा। आप जो कुछ कंप्यूटर से जानना चाहते हैं यही वो बरामद वाला हिस्सा आपको मालूमात देता है। यह ऐसा बरामद वाला हिस्सा जो है आपको बरामद देता है। ये हिस्सा हम कंप्यूटर से जानना लिखते हैं तो कौन सा हिस्सा होता है आउटपुट का हिस्सा हमें देता है। दूसरी आलमगीर जंग मतलब वो सेकंड वर्ल्ड वार में साइंसदानों ने कंप्यूटर की साइंस पर तवज्जो दी। इस ज़माने में बनाए हुए कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर कहलाते हैं। गोडनी नस्ल का आगे स्टार्ट अराउंड 1945 क्योंकि दूसरी आलमगीर जंग 1939 से 1945 तक चली थी ठीक है। पहली नस्ल के इन कंप्यूटर में बरकी सिग्नलों के वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे। पहली नस्ल में कौन से ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे वैक्यूम ट्यूब आसान बोर्ड बार ये बहुत बड़ा होता है। इसमें मुख्य वजह उस कि कंप्यूटर का जो आइडिया था ये जो कंप्यूटर का साइज़ था सॉरी वो बहुत बड़ा हो जाता था इसकी वजह से। इसके अलावा ये कंप्यूटर जगह भी घेरते थे तब वह रीज़न कि वैक्यूम ट्यूब की जगह बड़ी अब तो आ रहे हैं छोटे वाले भी वो सारी चीज़ें हैं मगर तम साथ ऐसी बड़ साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। इस कंप्यूटर में लगे ट्यूब जो है बरकी सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वेव्स का इस्तेमाल करके देने की ज़्यादा से हरारज बहुत हरारत में खारिज करते थे मतलब ज़बरदस्त गैसेस इंतरावन
कभी कभी ये हरारत इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि कंप्यूटर के नाजुक हिस्से मतलब तार वार दजानियम से तार वार जल जाते थे। चनाचे इनको ठंडा रखने के लिए बड़े इंडक्शंस लगाए जाते थे। ये थे जो यार इंडक्शन एयर कंडीशनर्स इस्तेमाल एयर कंडीशनर इस्तेमाल होते थे। कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए वैक्यूम ट्यूब में जो हरारत पैदा होती है उसको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर का इस्तेमाल होता है। ये गो ब्याक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कंप्यूटर ज़्यादातर मिलिट्री के मकासद यानी कि आर्मी पर्पज़ खतर ऐसे में हमें यूज़ करना सेकंड वर्ल्ड वार में, ठीक है। साइंस के तजुर्बे और हुकूमत के कारोबार के लिए इस्तेमाल होते थे। पुरो फिक्रे शाबाश। कुछ अरसे बाद मतलब कुछ अरसे बाद का मतलब होगा कुछ वक्त बाद ट्रांजिस्टर की ईजाद हो गई, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरकियाती शोबों के साथ कंप्यूटर साइंसी में ज़बरदस्त इनकलाब आ गया। ज़बरदस्त इनकलाब आओ चेंज आए। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हवा से हाली ट्यूब की जगह छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों और सेमीकंडक्टर्स में चेंज हो गए। सेमीकंडक्टर क्या गो युस कंडक्ट कर पार्शली कंडक्ट, इंसुलेटर गो युस कंडक्ट कर कनेक्ट बैड कंडक्टर जिसको हम बोलेंगे वुड यह सेमी कंडक्टर। तो इस कंडक्टर कर सह कंडक्शन साइंस में ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर पुर्जे ने ले ली। इस वक्त कंप्यूटरों की दूसरी नस्ल वजूद में आई। वो गई किस्म नस्ल स्टार्ट दोयम नस्ल, ठीक। जब सेमी कंडक्टर ईजाद हुए कंप्यूटर की ये दूसरी नस्ल जगह में भी बहुत कम घेरती थी और बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल करती थी, ठीक है। अत मज गई ये थोड़ा बहुत अपडेट। इसके अलावा ये कंप्यूटर की पहली नस्ल के कंप्यूटर के मुकाबले में पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगे और इनकी यादाश्त और मालूमात हज़ारों गुना दर्ज की जाने लगी, यानी कि मेमोरी तो बढ़े आए, थोड़ा बहुत मेमोरी बढ़ गई इनकी। 1960 तक दूसरी नस्ल के कंप्यूटर्स के कम अज़ कम 100 मॉडल बन चुके थे, ठीक है। कम अज़ कम 100 मुख्तलिफ मतलब मॉडल पचास माइक्रोमैक्स गया, सैमसंग गए, ब्याग बलाए 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 गए, ठीक है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है, जिनमें सबसे छोटे कंप्यूटर पर हिसाब से आज के हिसाब से तकरीबन 4 लाख रुपए की लागत आती थी। अगर इसके हिसाब पूछो 4 लाख की लागत आती थी तो। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा मॉडल सारे खुद बोर्ड मॉडल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कित पे याद था, ठीक है। कैसे हेकनो IBM 7090 दुश्मन जाइन 7070 ये याद रखना 7070 90 + 4 वो 94, ठीक है। सरस सैनिस डेट ऑफ बर्थ मेरी है 94, आई एम 94 डेट ऑफ बर्थ जो है वो 94 है मेरी। तो ये याद रख सकते हो आप 7070 94 IBM, ये थे जो याद। ये पहला कंप्यूटर ईजाद किया गया। 4 करोड़ रुपया लागत आती थी, लगभग आई पर 4 लाख रुपये 4 करोड़ रुपये इसके ऊपर लागत आई। ये कंप्यूटर फ़िज़ाई खलाई साइंस इंजीनियरिंग सनतों में इस्तेमाल करते होते थे। कंप्यूटर की तीसरी नस्ल का इस्तेमाल हुआ 1960 से लेकर 1970 तक, ठीक है। इसके बाद 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के कंप्यूटर नित नए मॉडलों और साइज़ के साथ हुए। अब ये सिलसिला आगे ही बढ़ता गया। दरअसल चिप्स जो है के नाम से एक नई शय ने कंप्यूटर की साइंस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। चिप्स की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस मिसाल से कि सिलिकॉन का एक चिप जो साइज़ में 1 सेंटीमीटर चौथा होता है, इस पर 64,000 बाइट यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती है। जो नज़र 1 सेंटीमीटर के चिप में कितनी हज़ार बाइनरी यूनिट्स की मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती है, तो 64,000 64,000 ये थे जो याद। इन यूनिटों को बिट्स कहा जाता है। ये थे जो याद कि ये जो यूनिट्स होते हैं बाइनरी यूनिट्स इनको बिट्स कहते हैं। चिप्स की ईजाद से कंप्यूटर की यादाश्त का मैदान करीब लामहदूद हो गया, मतलब आज को लामहदूद करे, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि कितनी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। और काम की तेज़ रफ्तारी भी बढ़ गई, तो काम ते बढ़े, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास मिसाल है। यानी अब कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखवें और करोड़वें हिस्से तक पहुँच गया, वारियाह तेज़। आजकल कंप्यूटर के नए नए मॉडल इतनी तादाद में बनते जा रहे हैं कि शुमार करना मुश्किल है। इम्पोर्टेंट के बहरहाल आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर किस मकसद के लिए काम करे और उसकी यादाश्त में किस किस्म की मालूमात दर्ज की जाए, ऐसी सहूलत की फराहमी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का छवाना कि एक कंप्यूटर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तथ क्या आसान। देखो मान के चलो कॉल करने के लिए मोबाइल होता है, तथा पनी प्रोग्रामिंग कॉल करने के लिए या टीवी देखने के लिए होता है, तब कॉल अवेलेबल आसन के हैं
तो आप इस तरह से हर एक प्रोग्रामिंग, इस चीज़ को प्रोग्रामिंग कहा जाता है कि कंप्यूटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत से मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल की जा रही हैं। इस सिलसिले में 1940 1940 थे जो याद, डेट्स को याद रखना। अब तक सैकड़ों हज़ारों ज़बानें तजुर्बात किए जा चुके हैं, हज़ारों ज़बान, लेकिन अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद ज़बानें ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। कहा नहीं जा सकता कि तरक्की के तेज़ रफ्तार मराहल तय करते हुए डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टैप, ठीक है, आईपैड, टैबलेट, ये मुख्तलिफ किस्में होती हैं मोबाइल की। मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ एन आईपैड आई एम यूजिंग फॉर टीचिंग वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद अब मुस्तकिल में कंप्यूटर की शक्ल सूरत क्या होगी। फिल वक्त एक इंसानी और निजी व इनफरादी और समाजी व इज्तमाही ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कार फरमाई ना हो। तो फिक्र ये था लेसन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। बरकियाती को इलेक्ट्रॉनिक में उर्दू बिजली की तरह चलने वाला, बरकियाती मैंने पहले भी बताया था। कारदगिर्दी को मतलब वो कारगुजारी, अलामतें के जमा, तफरीक, ज़रा प्लस, तहलीक करना को पैदा करना, ठीक है, हरारत के गर्मी, खारिज करना, निकालना, बाहर निकालना, मॉडल को नमूना, शय के चीज़, तो इसको बोला जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कंप्यूटर किसे कहते हैं? एक ऐसी मशीन जो हिसाब लगाने का काम करती है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है इसके क्वेश्चन आंसर्स का, वो आप क्लास 8 उर्दू के चैप्टर्स में जाकर इसके क्वेश्चन आंसर बड़ी आसानी से वैसे भी देख सकते हैं। बहरहाल बवन मोतोहित शॉर्टकट जुमते क्वेश्चन है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है। विद दिस वी आर फिनिश्ड, इसमें और कोई क्वेश्चंस नहीं है। मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे किसके ऊपर, मेरा वतन के ऊपर।